13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ शुरू हो गया है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 2025 प्रयाग कुंभ मेला, जिसे 2025 महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला है। यह 12 साल में एक बार होने वाला आयोजन होगा, जो 44 दिनों तक चलेगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। इसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हिंदू धर्म में 12 साल की अवधि में एक बार आयोजित होने का इसका महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई 12 साल तक चली थी। मेला क्षेत्र में गतिविधियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित मेला प्रशासन अधिकारियों द्वारा अखाड़ों को भूमि आवंटन के साथ शुरू हुई। महाकुंभ 2025 मेले में हिंदुस्तानियों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और कई अन्य देशों से गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों की अपेक्षित आमद को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी मुख्य प्रमुख ट्रेनों में कोचों की संख्या में वृद्धि की है। आग से संबंधित किसी भी घटना से बचाव के लिए उन्नत फायर फाइटिंग व्हीकल्स होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 500 समर्पित गंगा प्रहरियों की नियुक्ति की है। मेला क्षेत्र के आसपास 83 परियोजनाओं की कुल लागत तकरीबन 1450 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और चैटबॉट का भी उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 मेला शाही स्नान के लिए महत्वपूर्ण तिथियां ये हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ मेला 2025 का पहला शाही स्नान। 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य शाही स्नान। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के अवसर पर भव्य शाही स्नान। 3 फरवरी वसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के अवसर पर शाही स्नान। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर होने के कारण शाही स्नान। महाकुंभ 2025 मेला 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार में मेला उस अवसर पर आयोजित होता है जब सूर्य जो है मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है। प्रयागराज में मेला उस अवसर पर आयोजित होता है जब सूर्य मकर राशि में होता है। नासिक की अगर हम बात करें तो नासिक में महाकुंभ मेला उस अवसर पर आयोजित किया जाता है जब सूर्य और बृहस्पति एक निश्चित स्थिति में होते हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में महाकुंभ मेला उस अवसर पर आयोजित होता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति में होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक स्थान चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार में बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है, ऐसा माना जाता है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु
पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत जी को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानव में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश की अमृत बूंदें गिरी, ऐसा माना जाता है। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। विशेष दिन इसमें इस प्रकार माने गए हैं: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपसे, कब कब कौन कौन से स्नान होने वाले हैं। हमने ये सब जानकारी जुटाई है रिसर्च के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटा के हमने एक जगह इकट्ठा किया है, जिनके भी हमने लेख का सहारा लिया है। धन्यवाद करते हैं हम उनका। जिनकी भी जानकारी सुलभता से उपलब्ध थी, हमने एकत्र करके आपके सामने रखी। विज्ञान और धर्म में परफेक्ट मैचिंग होना हमें पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि दोनों अलग अलग सिरों पर आधारित है। ये भी एक डिफिकल्ट प्रश्न या क्वेश्चन है, जैसा कि आप हमेशा देखते होंगे हमारी वीडियोस में कि बाउंड्रीज देशों की और विचारों की आपकी धार्मिक मान्यताओं को अलग अलग रखती हैं, अलग अलग मानती हैं। किसमें कितनी सच्चाई है, किस बात की प्रासंगिकता किस समय में कितनी रही है, कब बदलने लगी है, ये सवाल आपको खुद से करना है, क्योंकि आखिर आपको ये निर्णय लेने के लिए अपने विजन को थोड़ा और ब्रॉड करने की आवश्यकता शायद है आज के युग की इस दुनिया में। हम धर्म या मान्यताओं के खिलाफ नहीं हैं। श्रद्धा और मान्यता सबसे ऊपर होती है। जब आपको तस्वीर में मूर्त दिखती है उसकी, जिसे आप प्यार करते हैं, तो तस्वीर आपकी मान्यता हो सकती है, किंतु असल उस ऊपर वाले की मूर्त को पहचानना, उससे प्यार का रिश्ता रखना, उसकी रजा में चलना, कितना कौन निभा पा रहा है, ये भी सोचना जरूरी है हम सबको। प्रणाम।